छह द्रव्यों का अपना अभ्यास चल रहा है। यह संपूर्ण विश्व छह द्रव्यों के समूह से बना हुआ है। ये हमने अभी तक देखा। प्रत्येक द्रव्य के अपने सामान्य और विशेष गुणों की भी चर्चा की। प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व भिन्न भिन्न है, यानी कोई किसी के द्रव्य से अस्तित्व में नहीं आता है, ना ही किसी का दूसरे से कोई अस्तित्व है। प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही मर्यादित है, मतलब सीमित है। द्रव्य कैसा होता है कि द्रव्य उत्पाद व ध्रुवता लिए हुए होता है, यानी प्रत्येक समय में नवीन पर्याय का उत्पत्ति होती है और पुराने पर्याय का व्यय होता है। ठीक है ना, यानी पूर्व पर्याय का व्यय होता है, यानी नाश होता है, लेकिन साथ में एक ध्रुवपना उस द्रव्य का कायम रहता है। अब यह सब चीज़ हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इस समय पढ़ते समय एक चीज़ याद रखना हमेशा आवश्यक है कि मुझे अपने को पहचानना है, क्योंकि जितनी भी हम ये कवायद कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने को पहचानने के लिए कर रहे हैं। और इन छह द्रव्यों में मेरा स्थान कौन सा है? मेरा स्थान कौन सा है? तो क्या उत्तर आता है कि मैं एक स्वतंत्र जीव द्रव्य हूं। मेरा अस्तित्व मेरे द्रव्य, मेरे क्षेत्र, मेरे काल और मेरे भाव में ही है, और मैं गुण पर्यायों सहित हूं। ये पर्याय प्रति समय पलटने पर भी मैं तो ध्रुव रूप से सदा काल त्रिकाली रूप से कायम रहता हूँ, टिका हुआ हूँ। और वस्तु स्थिति ऐसी होने पर भी मैं एक जीव द्रव्य प्लस अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, ये शरीर है ना, ऐसे द्रव्यों की असमान जातीय द्रव्य पर्याय, कौन सी? मनुष्य पर्याय को ही मैंने क्या मान लिया है? स्वयं मान लिया है। मतलब अपने आप को ये मनुष्य पर्याय वाला ही मान लिया है, और यही कारण है मेरे दुखी होने का। समझ में आया? द्रव्यों का अभ्यास करने के बाद अब हम क्या पढ़ रहे थे? प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में। उनका अभ्यास करना है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल आता है, फोटो का एग्जाम्पल है। जैसे किसी की शादी होती है तो उसमें कई सारे ग्रुप फोटो लगते हैं, ठीक है ना। 20-25 लोगों की भीड़ में हम खड़े रहते हैं, है ना। सबकी फ़ोटो एक ग्रुप फ़ोटो निकाली जाती है, जिसमें क्या होता है, हम बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं, बहुत छोटे छोटे नज़र, लेकिन एक व्यक्ति का वहाँ पर फोकस होगा, क्लोजअप होगा। दुल्हन हो, दूल्हा हो, है ना, कुछ भी समझ लो आप, ठीक है। तो बहुत नज़दीक से लिया गया फ़ोटो, जिसमें सूक्ष्मता से, बहुत बारीकी से, आपने देखा होगा ना, दुल्हन का फोटो सेशन होता है तो कितनी सूक्ष्मता से, बारीकी से एक एक डिटेल्स वहाँ पर निकल कर आती हैं, है ना। नाक, आंख, गहने, कपड़े, सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से वहां पर दिखाई देते हैं। अब ये जो द्रव्यों का अभ्यास है ना, बेसिकली वो क्या है कि ये ग्रुप फोटो जैसा है। ये द्रव्यों का अभ्यास, छह द्रव्यों का अभ्यास, वो ग्रुप फोटो जैसा है। और जो तत्वों का अभ्यास है, जो हमने स्टार्टिंग की थी अपनी लास्ट क्लास में प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में, तो वो जो तत्वों का अभ्यास है वो उस पर्टिकुलर फोटो जिस पर फोकस किया गया है, बाकी सारे ब्लर हो गए, केवल एक वो फोकस्ड फोटो जो उसका मेन लीड है, उसका अभ्यास है। मतलब उसका कहना चाहिए वो वैसे फोटो के समान है। समझ में आ गया ना। तो हमने देखा था प्रयोजन किसे कहते हैं। प्रयोजन भूत का तात्पर्य क्या है, तत्व का मतलब क्या होता है। जब मेरा प्रयोजन सुखी होने का है, तब वह सुख प्राप्त करने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। जिन बातों का ज्ञान हुए बिना अपना दुख दूर नहीं होगा और सुख प्राप्त नहीं होगा, उन बातों को प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। ये हमने भी देखा था, ठीक है ना। 7 तत्वों के नाम भी हमने जाने थे: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये भी देखा था कि जीव और अजीव ये द्रव्य तत्व हैं और बाकी इनकी पर्याय हैं, ठीक है ना। यानी कर्म की, जीव और कर्म की अवस्थाएं हैं।
अब सबसे पहले हम सरल और साधारण डेफिनेशन समझेंगे, बाद में उसका विस्तार करेंगे। जीव तत्व क्या होता है, ठीक है? जिसमें ज्ञान, दर्शन, आनंद है, वह ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा जीव तत्व है। क्लियर है? बहुत सिंपल सी परिभाषा है। जिसमें ज्ञान दर्शन है वह जीव तत्व है। लेकिन जीव तत्व तो ये परिभाषा तो जीव द्रव्य में भी है, उसमें भी ज्ञान दर्शन आनंद है, बिल्कुल है। लेकिन अभी हमने थोड़ा सा स्थूल रूप से इसको समझा है, डिटेल में आगे करेंगे तो आपको डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। अजीव तत्व क्या होता है कि जिसमें ज्ञान दर्शन आनंद नहीं है, ऐसे पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल, ये जीव तत्व हैं, अजीव तत्व हैं। अब आपको डिफरेंस अगर समझाऊं तो इसमें आप बस ये समझना कि जीव तत्व की जब बात होती है तो मेरी बात हो रही है। जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन और मेरा आनंद है, वह ज्ञानानंद स्वभावी निज ज्ञायक भगवान आत्मा यानी मैं, वो जीव तत्व हूं। और मेरे अलावा जितने भी जीव और हैं, यानी जितने भी जीव द्रव्य हैं, वो भी अजीव की कैटेगरी में आते हैं। यानी जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख वीर प्रभुता विभूता नहीं है, वो सारे जीव। और बाकी के जो 5 द्रव्य हैं, यानी पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल, ये सब किस में आ गए? अजीव तत्व में आ गए। समझ में आ गई ना बात? ठीक है, मतलब थोड़ा सा हमने अपना एंगल चेंज किया और हमें तुरंत ही शब्दों का भाव समझ में आ गया। मेरी अपेक्षा से मैं अगर देखूं तो सारे अन्य जीव अजीव समझ में आते हैं, दिखाई देते हैं। और यहां तक कि कड़वी बात लगेगी, यहां तक कि अरिहंत और सिद्ध भी मेरी अपेक्षा से अजीब हैं। मेरे घर में रह रहे जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सब भी अजीब हैं, चाहे वो मेरे माँ बाप हों, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे एम्प्लॉय, सबके सब अजीब हैं मेरी अपेक्षा में। क्लियर है? अब हम बात करते हैं आश्रव तत्व की। बहुत खतरनाक तत्व है, लेकिन अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो मेरा कुछ भी बिगाड़ सकता नहीं है। क्या होते हैं आश्रव? कि शुभ अशुभ विकारी भाव उत्पन्न होना, ये आश्रव है। विकारी भाव उत्पन्न होना, शुभ अशुभ, यहां शुभ भी लिया अशुभ भी लिया, ये क्या है? आश्रव हैं। ये तो बहुत मोटी मोटी डेफिनेशन है, और अगर थोड़ी डिटेलिंग करें तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये जीव के परिणाम आश्रव हैं। इन्हें भाव आश्रव कहते हैं। अब ये 2 तरीके से इनको हम डिफाइन करते हैं, एक कर्म की तरफ से, एक अपने भावों यानी जीव की तरफ से। कर्म की तरफ से तो बहुत स्थूल सी परिभाषा आती है कि कर्मों का जीव की तरफ आना, यानी मेरी तरफ आना, कर्मों का मेरी तरफ आना, ये द्रव्य आश्रव कह लो या कर्म आश्रव कह लीजिए, ठीक है ना। लेकिन ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि जब मैं अपने स्वरूप को भूलता हूं और बाहर दृष्टि घुमाता हूं, माने पर पदार्थों में जो इष्ट अनिष्ट पना करने की भावना जागृत होती है, अपने स्वरूप को भूलकर जो व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलकर पर घरों में, दूसरे के घरों में झांकता है, उसी को आश्रव होता है। यानी वो भाव क्या कहलाता है? आश्रव भाव कहलाता है। समझ में आया? और जब वही अवस्था कंटिन्यूअस जारी रहे और वहीं रुक जाए, माने कि कोई व्यक्ति अपने घर आए ही नहीं और वहीं पर घरों में ही रुकता रहे, तो वो बंध कहलाता है। माने अपने स्वरूप को भूला ही रहे। क्या? अपने स्वरूप को भूला ही रहे, तो वो बंध कहलाता है।
और कर्मों की अपेक्षा से बात करें तो कर्म जब मेरी तरफ आए तो वो आश्रव, और जब वो मुझसे चिपक गए मतलब मेरे साथ उनका एक बंधन संबंध हो गया तो वो बंध यानी द्रव्य बंध। क्लियर है? यानी शुभाशुभ विकारी भावों जिसमें मोह राग द्वेष आ जाते हैं उसी में अटक गया तो वो भाव बंध, यानी मेरा स्वरूप जब बाहर गया तो वो आश्रव और बाहर ही रहा तो वो बंध। क्लियर है? ये आश्रव बंध दोनों का पेयर है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आश्रव होगा तो बंध कंपलसरी होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो कभी जीव छूट ही ना पाए। आपके पास ये पावर है कि भले ही आश्रव आते रहें लेकिन आप अपना पुरुषार्थ जारी रखो, आप अपनी तरफ दृष्टि करोगे, आपका पुरुषार्थ स्वयं सन्मुखता की तरफ प्राप्त होगा, अपनी तरफ रहेगा तो ये आश्रव आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, नए कर्मों का बंध भी नहीं होगा। समझ में आया? अब जीव पड़ा, अजीव पड़ा, आश्रव पड़ा, बंध पड़ा, अब है संवर यानी पांचवा। तो संवर क्या होता है कि आश्रवों का रुकना, उसको कहते हैं संवर। आश्रव और संवर ये दोनों पेयर में, आश्रवों का रुकना उसे कहते हैं संवर। आत्मा के अनुभव में लीन रहने पर, क्या आत्मा के अनुभव में लीन रहने पर मतलब कि शुद्धोपयोग में, शुद्धोपयोग का मतलब होता है जब उपयोग में स्थिर हो, मतलब मेरे में, स्वयं मेरे में स्थिर होता है। और वो जो स्थिरता का पुरुषार्थ है जब वो स्थिर हुआ यानी एक बार आया, ठीक है ना, शुद्धोपयोग में, शुद्धोपयोग के काल में, चाहे वो शुद्धोपयोग बहुत ही मिनिमम समय का ही क्यों ना हो, तो उस समय क्या होता है, जीव को मोह राग द्वेष परिणाम नहीं होते, उत्पन्न नहीं होते, नए उत्पन्न नहीं होते, ठीक है ना। इसलिए उसको क्या कहलाता है, वो संवर कहलाता है, क्योंकि उस काल में आश्रव और बंध नहीं होते हैं। आश्रवों के रुकने को ही संवर कहते हैं, और ये भी द्रव्य और भाव की अपेक्षा या जीव और भाव द्रव्य की अपेक्षा से हैं। भाव संवर यानी कि शुभाशुभ भावों का उत्पन्न ना होना, जब मैं अपने स्वरूप को च्युत नहीं हुआ, अपने स्वरूप से नहीं हटा, तो उस समय ये भाव कर्म भी नहीं आए, उत्पन्न नहीं हुए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, भाव संवर। लेकिन ये नेगेटिव साइड से है, नेगेटिव एंगल से हमने देखा ना, नास्ति से देखा। अब अगर अस्ति से देखना हो तो वीतरागता का प्रकट होना, क्या यानी वीतरागता कह लो या अंतरंग विशुद्धि का प्रकट होना, उसे ही संवर कहते हैं। द्रव्य संवर क्या हो गया कि कर्म जब मेरी तरफ आए तो उनका आना रुकना, कर्मों का मेरी तरफ आना रुकना, वो द्रव्य संवर कहलाता है ना। तो ये स्थूल रूप से डेफिनेशन से इनको आप थोड़ा सा अभी आप इसी को समझो, ठीक है। बाकी डिटेलिंग तो पूरा जैन दर्शन इसी की डिटेलिंग करता है, द्रव्य संग्रह में, मोक्ष में प्रकाशक जी में, पंचास्तिकाय में, सब जगह इसी की डिटेलिंग है। यहाँ तक कि समय सार जी तो पूरा का पूरा इन 7 तत्वों के बेस पर ही लिखे गए हैं। समझ में आया ना। हम ये देखते हैं कि जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का आश्रव रुकने पर अन्य आश्रव भले ही चालू रहते हों लेकिन वीतरागता की वृद्धि के साथ वे भी रुकते जाते हैं। अब छठवां कौन सा है, निर्जरा, निर्जरा तत्व। अब जो हमने आश्रम में देखा था कि अपने स्वरूप की तरफ आना है ना, अपनी तरफ निगाह करना या अपने स्वरूप को देखना, वो क्या हो गया, भाव आश्रव हो गया। अब इसी में क्या है कि आपने अपने स्वरूप की तरफ आए और वहीं रुक गए, यानी कि अंतरंग विशुद्धि बढ़ती गई, अपने में अटक गए, अंतरंग विशुद्धि बढ़ती गई। ये शुभाशुभ भाव उत्पन्न तो हो ही नहीं रहे थे, लेकिन जो अंतर में पड़े हुए थे, अंदर में भी जो कर्म थे वो भी निर्जरित होने लगे, है ना, तो वो निर्जरा कहलाती है। भाव निर्जरा में कषायों का उत्तरोत्तर अभाव और वीतरागता की वृद्धि होती है। उत्तरोत्तर अभाव
का मतलब क्या कि क्रम क्रम से खत्म होते जाते हैं, कषाय खत्म होती जाती हैं। तो उन और साथ में वीतरागता की विशुद्धि होने लगती, वृद्धि होने लगती है। ठीक है। और कर्म के अपेक्षा से अगर समझना हो तो पहले बंधे हुए कर्म जीव के वीतराग परिणामों के कारण बहुत भारी मात्रा में खिर जाते हैं, निकल जाते हैं। तो जीव उन कर्म फलों को नहीं भोगता तो उसे द्रव्य निर्जरा कहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे चंदन के वृक्ष पर सर्प लटके रहते हैं ना, और कहीं से कोई मोर आया और उसने हुंकार लगाई। क्या हुआ? हुंकार लगाई। तो क्या हुआ कि जो कुछ नए सर्प उस पर आने वाले थे, चढ़ रहे थे पेड़ पर, लेकिन वो पेड़ पे चढ़ते चढ़ते वहीं रुक गए, यानी अब वो उनकी शाखाओं पर नहीं गए। तो वो तो हो गया आश्रव। और जो ऊपर ऑलरेडी सर्प थे, उस मोर की आवाज सुनकर वो डर गए, उनकी पकड़ ढीली पड़ गई, और वो ऐसी पकड़ ढीली हुई कि सपोज 100 सर्प लिपटे पड़े थे, तो उसमें से 5-7 जितने भी आप मान लो, ठीक है ना, वो तो उसके ऊपर इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो उनकी पकड़ ढीली पड़ी और वो गिरते चले गए, सर्प गिरते चले गए। तो वो क्या हो गया? एक तरीके से कर्मों का निर्जरा, कर्मों की निर्जरा हो गई, माने कि कर्म निर्जरित हो गए। जो अंदर बंधे हुए कर्म थे वो निर्जरित हो गए, वो भी निकल गए। अब वो भोगने में भी नहीं आएंगे क्योंकि वो निकल गए हैं। ठीक है। संवर और निर्जरा की ऐसी मैत्री चलती है कि संवर यानी नवीन कर्म का नहीं आना, और निर्जरा यानी पूर्व में बंधे हुए कर्मों का निकल जाना, बड़ी संख्या में निकल जाना। ठीक है। अब 7वां यानी 7th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व क्या है? संवर में कुछ समय के लिए आप अंदर आए थे, फिर बाहर निकल गए। निर्जरा में कुछ समय के लिए अंदर आए, टिके, ठीक है, कुछ समय के लिए टिके, तो वो टिकने की वजह से आपके जो अंदर बंधे हुए कर्म थे वो सब निकल गए। और मोक्ष तत्व में आप अंदर आए और कभी बाहर निकले ही नहीं, कभी बाहर निकले ही नहीं, माने पूर्ण विशुद्धि, पूर्ण वीतरागता का प्रकट होना, वही मोक्ष तत्व है, वही मोक्ष तत्व। यानी इसमें अब रंच मात्र भी शुभाशुभ भाव क्रिएट ना तो होंगे और ना बंधेंगे। ठीक है। मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग ये आश्रव अर्थात बंध के कारण नष्ट हो जाते हैं और पूर्वबद्ध कर्मों का संपूर्ण अभाव हो जाता है, वही मोक्ष है। क्लियर है? अब समझ में आया होगा कि आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष बेसिकली क्या है? जीव और कर्म की पर्याय है ना। जीव की अपेक्षा से देखते हैं तो भाव पक्ष समझ में आता है, और कर्मों की अपेक्षा से देखते हैं तो द्रव्य पक्ष समझ में आता है। क्लियर है? जीव द्रव्य की जब बात आती है तो हम पर्यायों सहित का अखंड द्रव्य की हम बात करते हैं, लेकिन जब तत्वों की बात आती है तो पर्यायों को स्वतंत्र स्थान देकर, उनको इंडिपेंडेंट छोड़कर उनके स्वरूप का अलग कथन किया जाता है। स्व तत्व माने जीव तत्व को एक साइड में रखते हैं और विश्व को अलग साइड में रखते हैं, और जैसे ही हम जीव तत्व के बारे में जानते हैं, उसका भाव भाषण करते हैं, विश्व की समस्त बातें पर तत्व में माने अजीव तत्व में चली जाती हैं। समझ में आया? एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बचपन में है ना, रामायण होती थी घर के सामने, तो वहाँ क्या होता था कि रावण बनता था एक कैरेक्टर। तो रावण, जब राम रावण की लड़ाई होती थी, अन्य मतों में आता है ना राम और रावण की लड़ाई, हालांकि हमारे यहाँ तो लक्ष्मण ने मारा था रावण को, है ना। तो वो जब लड़ाई होती थी तो रावण को तीर लगता था और वो मर जाता था। ठीक है ना, रावण को तीर लगता था और मर जाता था। और वहीं पर ऑडियंस में एक लेडी होती थी, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, है ना। सीता जी को बड़ा दुख होता था। सीता जी को दुख से मतलब कि सीता जी जब उनको वनवास दे दिया जाता था, सीता जी को रामचंद्र जी ने वनवास दे दिया था, तो बहुत सबकी आंखों में आंसू आते थे। लेकिन वहीं पर बैठी हुई एक स्त्री
अब होता क्या था, पुरानी रामायण में जो स्टेज पे रामायण होती थी उसमें राम सीता सबका किरदार जेंट्स ही करते थे, मतलब वो जो सीता थी वो भी आदमी ही होता था, लड़का ही होता था, ठीक है ना। तो सीता जी की हालत देखकर, ऐसी करुणामयी हालत देखकर सबकी आंखों में आंसू आते थे। लेकिन वहां पर बैठी हुई एक स्त्री, ठीक है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो बाजू वाली कहती है कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे सीता जी के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। तो कहती है कि मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, जो सीता जी बनी है या सीता जी जो बना है वो मेरा पति ही तो है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। मतलब क्या कि हम इतने इतने स्वांग धरते हैं, क्या इतने इतने स्वांग धरते हैं अनादि काल से। कभी मम्मी पापा बने, बेटे बने, जिस पहले भव में जो मेरी पत्नी थी आज वही भव में मेरी, इसी भव में मेरी माता भी बन सकती है। और अनंतों बार एक नहीं पता नहीं अनगिनत रिश्ते हमने एक ही जीव के साथ निभाए हैं, अनंतों बार। समझ में आ गई ना बात। यानी कि कोई कितना भी स्वांग धारण कर ले, भूमिका के साथ, अपने रोल के साथ कितना ही तन्मय होता हुआ दिखाई दे, लेकिन वो जो है सो ही है। उसके रूप में, उसके स्वभाव में रंच मात्र भी अंतर पड़ने वाला नहीं है। वो होता है ना स्टेज पे मोनो एक्टिंग करते हैं, तो मोनो एक्टिंग तो एक ही आदमी करता है, कभी वो मम्मी भी बनता है, कभी पापा भी बनता है, कभी बेटा भी बनता है, कभी दुश्मन भी बनता है, कभी दोस्त भी बनता है, वही सारे काम करता है, सारे रोल्स भी वही निभाता है अकेला। मोनो एक्टिंग का मतलब ही ये होता है कि एक ही व्यक्ति रोल निभाएगा। तो बस ये संसार है ना हमारा, ये हम इसमें मोनो एक्टिंग करते आ रहे हैं, लेकिन इस मोनो एक्टिंग के काल में भी वो तो वही रहता है, माने मैं तो मैं ही हूं। अब कोई किसी अपेक्षा से मैं बेटा भी हूं, किसी अपेक्षा से मैं पिता भी हूं, भाई भी हूं, पति भी हूं, समझ में आए ना, मनुष्य भी हूं, किसी भी हर अपेक्षा से आप लगा लो, लेकिन फिर भी मैं तो मैं ही हूं। मेरा स्वभाव जानना देखना ही रहा है तो वह ही रहता है। उसी प्रकार ये सातों तत्व कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। जीव की ही अवस्थाएं होने पर भी इनसे जीव तत्व मतलब स्व तत्व मेरा भिन्न तत्व है। यानी ये जो आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये है, ये जीव की अवस्थाएं हुई, इस रूप हुई, लेकिन फिर भी मैं तो मैं ही रहा। यह जीव शरीर के संयोग में रहते हुए भी शरीर से यानी अजीव तत्व से भिन्न है। यह जीव क्रोध आदि रूप प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी जीव तत्व तो भिन्न है और रागादि आश्रव तत्व भिन्न है। जैसे हम कोई गंदा कपड़ा देखते हैं, उस गंदी अवस्था में भी जो कपड़ा वो अलग है और मैल अलग है, दोनों का अस्तित्व भिन्न भिन्न है। अगर अस्तित्व भिन्न भिन्न नहीं होता तो जब हम मैल निकालते हैं तो कपड़ा भी निकल जाना चाहिए था, लेकिन निकलता क्या है कि मैल निकलता है, और तभी तो वो दोनों अलग अलग हो पाते हैं। समझ में आ गई ना बात, क्लियर हो गया। कपड़ा मैला होने पर भी तो कपड़ा साफ है, स्वच्छ है, ऐसी पूर्ण श्रद्धा होगी तो ही हम मैल को दूर करने का उपाय करेंगे। ये राग आदि भाव, ये कर्म आदि द्रव्य कर्म आदि सब मुझसे भिन्न हैं, तभी तो, अगर ये श्रद्धा मेरे अंदर है तभी तो मैं इनको दूर करने का या इनका अभाव करने का पुरुषार्थ करूंगा, यानी राग आदि को दूर करने का पुरुषार्थ करूंगा, है ना। मिथ्यात्व कषायों से सहित जीव में भी जीव तो सदा ही कैसा है, पूर्ण शुद्ध है, निर्मल है, ध्रुव है, चैतन्य स्वभाव वाला चैतन्यमय ही है। और ऐसी पूर्ण श्रद्धा हुए बिना ये मिथ्यात्व रूपी मैल दूर करने का कोई उपाय नहीं है। समझ में आ गई ना। भले ही जीव की अवस्था मलिन है ऐसा ज्ञान होगा, और उसी समय श्रद्धा में जीव का स्वरूप शुद्ध है ऐसी श्रद्धा होगी, तो ही वो मलिन अवस्था नष्ट करने का प्रयत्न या पुरुषार्थ हो सकता है। अगर हमें अपनी मलिन अवस्था का ही ज्ञान नहीं है और हम अपने आप को शुद्ध ही मानते रहें या अपने आप को गंदा ही मानते रहें, तो मैं दोनों ही कहना चाहिए, दोनों ही स्थिति में
अगर मैं अपने आप को मलिन ही मानता रहूं, मतलब मेरा स्वभाव ही मलिन हो जाए, तो मैं उसको दूर करने का पुरुषार्थ नहीं करूंगा, क्योंकि फिर मेहनत करें क्यों जब गंदगी निकलनी ही नहीं है ना। और अगर मैं अपने आप को शुद्ध ही मान लूं, मतलब मुझे मलिनता दिखाई ही ना दे, तो मैं हमेशा से ही अशुद्ध ही रहने वाला हूं। फिर कभी भी मेरी जो पर्याय में विशुद्धि है, पर्याय में शुद्धता है, वो कभी प्रकट होएगी ही नहीं, मैं कभी मुक्त ही नहीं होऊंगा। फिर मैं संसार में क्यों दिख रहा हूं, मतलब मैला होते हुए भी मैं अपने आप को मैला नहीं मानूं। दोनों ही कैसी अवस्थाएं हैं कि एकांतवादी अवस्थाएं हैं, एकांतवादी। समझ में आया ना, यानी हमें अपेक्षा से कार्य लेना होगा। आप कपड़े को साफ तभी करते हो या तो वो कपड़े में मैल लगा हो और आपको मालूम हो कि ये मैल और कपड़ा अलग अलग है। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया कि ये मैल और कपड़ा कभी अलग नहीं हो सकते, तो आप पुरुषार्थ नहीं करोगे और गंदे ही कपड़े पहने रहोगे कि नहीं गंदा नहीं है कोई बात नहीं है, गंदा नहीं है कोई बात नहीं है, तो भैया दुख तो आपको ही होने वाला है। समझ में आ गई ना बात। अवस्था सहित मतलब पर्याय सहित द्रव्य में जो पर्याय रहित अंश है, उसका विचार कैसे करना है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तभी तक के लिए जय जिनेंद्र।